हो गया और इधर की भी सारी सेटिंग हो गई है। और माशाल्लाह से इस बार कलर बहुत प्यारा। ये बात मुझे इंतहाई नागवार गुजरी है कि मुझसे मेरा सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया। तो ये फर्नीचर हमारा आ चुका है। अशरफ भाई क्या बात है। और ये इसका सोफ़ा और बेड सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप अशरफ भाई थोड़ा आगे करना। हाँ इसको आगे करना पड़ेगा ना आपको। आप इसको आगे करोगे तो ये दरवाज़ा खुल के सामान अंदर जाएगा ना। आ गए आप। उस्ताद मोहतरम आ गए आप। क्या नींदें पूरी कर रहे हो? नींदें नींद तो आई नहीं। आई नहीं? नींद नहीं आई। अच्छे भूत बने हैं तो मैं जो तिकर नहावांगे नहीं ना तबीयत नहीं सेट होनी। दरवाज़ा खोलो भाई। दांत निकाल रहे हो या खड़े रहो? इसके अलावा कोई काम ही नहीं है तुम्हें? वाह जी वाह। हम हंसते नहीं हैं। इतना लगाना है। ये सामान ये हमारा जो सामान ये निकल रहा है सारा। और आराम से भाई आराम से अशरफ भाई। अच्छा फटियाँ हैं दूसरी। और ये जो है ये साइड की लरें और सामने इसका मत्था और वो आ जाएगा अभी। पूरा बेड है, थपेड़े हैं उसमें साथ, सब सामान इसमें जाना आने वाला है। ऐसे करते हैं इनको ना थोड़ा सा जानवरों को आगे कर देना। सोफा भी इधर ऐसे आ जाएगा। नहीं यहाँ सोफ़ा नहीं लगाना, सोफ़ा लगाना इस साइड पे। अच्छा। ये इस साइड पे सोफ़ा लगा लेना। ये इनको बेशक परे कर दो, ठीक है। इनको जो है ना ये यहाँ से थोड़ा सी खुरली परे कर दो। ये यहाँ और सामान भी लगे। हाँ ये दोनों को अंदर कर दो इन्हें। ध्यान से देखो। नहीं लग सकते गमले के साथ रख दो ना। आप डेट लग जाएंगे। निकलो आप भाई, निकल जाओ भाई। अकल बड़ी के भैंस ऐसे बड़ी है, छोटी है। ये देखे ऐसे ऐसे रख दो। लगी डेक। चले आप साथ ही जो है ना बेड जोड़ते हैं। अच्छा भाई ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ, अपने बहन भाइयों को, कि बेड शीट आई नहीं है। बाकी दूसरे कपड़े आए हुए थे तो नहीं ला सके। अच्छा दूसरी बात ये कि पेटी हमने 6 महीने पहले ही दे दी थी उनको। उनका छोटा संदूक है वो जाएगा साथ में। बेड शीट सुबह बजिन सिम जाएंगी जाके ले आएंगी। बाकी जो सामान है कुछ उनके पास मौजूद था जो उन्होंने हमें कहा था कि भाई हमें ये चीज़ मेन चीज़ चाहिए, वो हम ले आए। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। तो चूल्हा है वो देखता आने वाला, वो लेके आएंगे। वही बाकी जो उनसे अब का सामान है ना हम वो तो खुआएंगे। क्यों जी? तो अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करे, मेरी बच्ची के भी नसीब अच्छे करे, सबके नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला बेघरों को घर दे, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए, आमीन। लगे हुए हैं उज़मा क्या नाम है बजी नसीम पापा जी सजावल खुदम। सुबह खुदम अपने काम पे गए, अब ये काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से लगे ही हुए सब। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे, बहुत दे अल्लाह इन सबको कि मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, सब साथ है। मेरे रब का बहुत बहुत शुक्र है। तो ग्रीन टी पी रही थी मैं, आज है जिसने ग्रीन टी पी ली। इधर सेट किया जा रहा है बेड। इधर सोफे भी आ गए हैं। इस बार हमने ब्लैक में करवाया, पिछली दफ़ा गोल्डन में थे। ब्लैक भी माशाल्लाह से अच्छा है। हाँ जी। ये मैट्रिस है इसका। इस बार डिज़ाइन चेंज है।
ऊपर में लगा दिया। हमें पता है हमारा हाथ बार आता है, मेरे बाद हमारा ये काम हो रहा है। ये ड्रेसिंग है, इस बार माशाल्लाह से फर्नीचर बहुत अच्छा है, ये बहुत पसंद आया है सबको। मम्मा जी को भी आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं लेके आते हैं, वो भी देख लेंगी। इधर इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, तुम इधर घूम जाओ, घूम जाओ, इधर घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ। ये है बर्तनों वाली अलमारी। तो जी ये है बर्तनों वाली अलमारी, फुल 4 खानों वाली। आंटी ने पतीले सेट कर हाँ जी, दिए इधर हैं। मैंने पतीले भी कर लिए सेट, और उधर से माशाल्लाह फर्नीचर भी सेट हो गया है, और इधर की भी सारी सेटिंग हो हाँ गई जी। है। और माशाल्लाह से इस बार कलर बहुत प्यारा चुना है भाई को हमने। और कैसे लगे मम्मा जी आपको? बहुत अच्छा है। आप मम्मा जी की तबीयत खराब है, आज आपको दवाई भी नहीं दी इसलिए याद ही नहीं रहा। दी तो थी आपने। नहीं दी? मैंने दी थी सुबह। दी थी? नहीं दी हमने। दवाई सुबह दी होगी तो दोपहर को तो दवाई नहीं दी आज। दोपहर को कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं? दवाई मुझे नहीं दी थी। नहीं दी। सुबह दी थी मैंने, वो आपको दर्द की दवाई दी थी मेरे को। चलो अभी दे देता हूँ मैं दोबारा दवाई ना सारी। बोला नहीं ज़्यादा है मुझसे, बहुत मुश्किल हुई है मेरे साथ बोलने में ना, बहुत ज़्यादा। ये तकिए तकिए के छाड़। तो इधर ये डिनर सेट में से हमने ना ये एक डोगा निकाल के हम दिखा रहे हैं अपने बहन भाइयों को, तो बाजी से नहीं बोला जा रहा है। इस बार बाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और ये इधर हमने पतीले भी सेट कर लिया, उधर वो बक्सा भी सेट हो गया, रख दिया वहाँ पे, और ये सजावट पर है उसकी सेटिंग। बेटे पहले पीछे सज्जा लगेगा, पहले पीछे वाला सज्जा लगना है बेटे। तो ये हमने इस दफ़ा जो है ना, ये बर्तनों वाली अलमारी चौड़ी वाली जो हमने से पहले बनवा कर दी है वो है। उसके बाद ये है वो ड्रेसिंग। पहले हमारा ड्रेसिंग ऐसे होता था, हाँ जी, ठीक है ना, यहाँ तक अलमारी होती थी, जगह होती थी, लेकिन अब हमने इस अलमारी को बड़ा करवाया और सबके लिए यही सेम यही चीज़ सबके लिए बनवा रहे हैं। और उसके बाद ये जो हमने साइड टेबलें बनवाई थी, इसमें पहले शीशा नहीं होता था, अब शीशे लगवाए। अब इसमें शीशा भी मैंने लगवा दिया। और ये जो सेट सारा मैडम ने पसंद किया था, और इसमें कुछ अमेंडमेंट मैंने करवाई थी, जिस तरह ये शीशा वगैरह है। और गदियाँ तो खैर वो खुद कह के आई थी गदियाँ लगा देना, वरना इसका डिज़ाइन जो था ना वो था ये वाला, ऐसा प्लेन था। तो कलर इस बार माशाल्लाह से बहुत प्यारा लिया भाई को हमने चुनकर, तो अल्लाह ताला नसीब अच्छी तरह बच्ची को है। तो अभी भी जगह की किल्लत की वजह से हम सारा सामान पूरी तरह दिखा नहीं पा रहे कि दिखाना किस तरह है, क्योंकि उनकी पेटी जो है वो पहले जा चुकी है, और जो बाकी बर्तन वगैरह हैं उनके कुछ जो उनके पास थे वो हैं, और जो उन्होंने हमें कहे थे वो हमने लिए हुए, जिसमें एक हमारा प्लास्टिक का डिनर सेट है, पतीला सेट है, पंखा है, जो चीज़ मतलब उन्होंने हमें बताई थी वो हमने ली हुई है। और हमारी बेडशीट इसमें शॉर्ट है जो कि हमने अभी देनी है, क्योंकि मैडम के ऑपरेट की वजह से ना टाइम मिल सका और ना ही हमें इतना वक्त मिल सका कि हम बाज़ार जा सकें या ला सकें, क्योंकि ये लेडीज़ का काम है बेडशीट वगैरह लेना। तो बाजी नसीम ने जाना था, टाइम ही नहीं मिल सका, घर से फुर्सत नहीं मिल सकी, जिस वजह से हम ना जा सके। इंशाल्लाह कल जो है वो लेकर उनके घर तक पहुंचा देंगे। तो बाकी अपनी मम्मा से पूछो क्या कह रही। मैं ये कह रही थी कि अगर आपको ये 6.5 लाख का फर्नीचर लगता है, कि ये फर्नीचर 6.5 लाख का है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी आयशा सिस्टर ने एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 लाख रुपया एक फर्नीचर का होता है, सामान का होता है जहेज़ का, 6.5 लाख का तो उसमें फर्नीचर होता है।
तो मेरी ऑडियंस आपने ज़रूर बताना है। ये 6.5 लाख का फर्नीचर है, क्या ये पतीला सेट 1 लाख का है, क्या वो पंखा 1 लाख का है, क्या वो डिनर सेट 1 लाख का है, क्या वो पेटी जो है इसके साथ की बड़ी पेटी चली गई है, क्या ये 1 लाख की है। हम जो बर्तन खरीदते हैं वो 1 लाख का, यानी कि 20 लाख जो हम एक शादी के ले रहे हैं। तो ठीक, तो मैं कह रही हूँ मुकेश अंबानी की बेटी की शादी है, जो भी हम शादियाँ करवा रहे हैं। तो खैर आयशा बहन, आपके लिए मेरा एक पैगाम है। आपने एक वीडियो लगाई है मेरे लिए, बहुत लंबे सवाल हैं उसके। खुदारा आप एक काम करें, 4 महीने पीछे चली जाएं, आपको मेरे तमाम सवाल, अपने ही सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो आपने सवाल मुझसे किए, आपको खुद ब खुद जवाब मिलेगा कि ये मकान वो है या नहीं है, मैं न्यू मकान में हूँ, मैंने कलर क्यों करवाया, मैंने क्यों किया, एक शादी पे हमारा कितना ख़र्च आता है, एक चीज़ की कितनी कीमत है, इस पंखे की कितनी कीमत है, पतीले की कितनी कीमत है। तो इस टाइम आपकी नज़र में सवालिया निशान मैं नहीं, मेरी नज़र में सवालिया निशान इस टाइम आप बन गई। क्यों बन गई? कि आपने बग़ैर वीडियोस देखे रिएक्शन दिया। आप रिएक्शन दे, मैं इनकार नहीं करती। आपसे जिस बंदी ने सवाल पूछे तो आप अपनी वीडियो में जवाब देते अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होती, क्योंकि आपने वीडियोस तो देखी नहीं, आपने रिएक्शन दे दिया। तो प्यारी बहन, उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि आप खुद कहती हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता किसी की वीडियोस देखने का, मैं एक वर्कर लेडी हूँ, मैं बहुत बिज़ी लेडी हूँ, तो अब इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो माइंड भी ना कीजिएगा मेरी बहन, आपके सवालों का जवाब मेरी 4 महीने पुरानी वीडियोस जाके, एक दिन आप अपनी वर्किंग से छुट्टी कर लें, आपको सच पे वीडियो बना लें, मेरी 4 महीने की वीडियो मुकम्मल वॉच कर लें, आपको पता चल जाएगा मेरा ये मकान वो है, मैंने नया लिया है या किसी का है। इतनी ऊंची बिल्डिंग है ये, देख लें, 3-4 मंजिला इमारत है। उनको बावले कुत्ते ने काटा है कि वो इतना ही हिस्सा मुझे दे देंगे। रही बात पेंट की, उज़मा का देख लें, जो हमने घर लिया था उसमें हमने खुद पेंट करवाया था। मुल्तान सिटी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो खुद पेंट करवा के दे। हम घर पेंट करवाएंगे। रेंट वाले मकान का हम खुद करवाते हैं। जिस मकान में भी हम जाते हैं ना रेंट पे, अब जिस घर में हम गए, हमने छतों की लिपाई वगैरह भी हमने खुद से करवाई है। जितना खर्चा आया हमने खुद से ही करवाया। ये नहीं कि हम एक बटन भी ख़राब होता है ना, मालिक मकान ठीक करवा कर नहीं देते, खुद करवाते हैं। 2 बार हमारी ये मोटर ख़राब हुई है, मालिक मकान ने 3-3 हज़ार, एक बार 3500 लगा, एक बार 3000 लगा हमसे लिया। अगर ऐसा कोई मालिक मकान है कि जो खुद हमें वो करवा के देता है पेंट, और ये मोटर ख़राब हो जाए ठीक करवा के देता है, बल्ब भी हमें लगवा के देता है, वो दादा मेरे हाल पर रहम करे, मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा एहसान होगा आप सबका। मुझे वो मकान बता दें, मैं उज़मा के लिए भी ले लूँ, मैं अपने लिए भी ले लूँ। फिर तो जो माशाल्लाह से जो अपने घरों में भी बैठे थे, तो वो भी कहेंगे हम ये घर छोटे हम रेंट पे ले लें, मालिक और मेरे शौहर की कितनी इनकम है, वो इसमें से क्या कमाते हैं। तो आयशा बहन, आपको जिस बंदी ने सवाल किया, तो मैंने कभी किसी से ये सवाल नहीं किया। ये हमारी पर्सनल लाइफ है, यह हमारा कारोबार है, जो कि मैंने यूट्यूब से शुरू नहीं किया, मैंने यूट्यूब की कमाई से शुरू नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सबसे पूछूं, अपनी ऑडियंस से पूछूं कि आप लोगों के शौहर कितना कमा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं। अब हमारी एक बकरे की कीमत कितनी बनती है मैं क्यों बताऊँ। भाई ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए आयशा बहन। क्यों? लेकिन प्यारी बहन, आप ज़रा विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल का, आपको एक एक चीज़ का मुकम्मल सबूत प्रूफ आपको मिल जाएगा। बार बार आपको ये कह रही हूँ। हाँ, जिस दिन मैं मुकम्मल ठीक हो गई उस दिन इंशाल्लाह आकर जवाब। ये हमारा आबाई काम है जी, ये हमारा आबाई काम है। पीछे से हम लोग कसाई हैं, और मैं खुद भी गोश्त का काम करता रहा हूँ, और मुझे इस चीज़ का तजर्बा भी है, और मुझे पता है कि माल किस तरह मिलता है। ये उधार भी मिल जाता है, माल का मसला नहीं होता। लेकिन मुझसे कोई भी सवाल करने वाला पहले ये बताए कि उसकी इनकम कितनी है।
वो किस तरह कितनी इनकम कमा रहा है, मैं क्यों बताऊं अपनी इनकम, मैं क्यों बताऊं मैं किस तरह लेकर आ रहा हूँ, किस तरह बेच रहा हूँ। लेकिन मैं लोगों की तरह कैमरे उठाकर तो खाली नहीं फिर रहा ना, अपनी मेहनत अपनी मजदूरी कर रहा हूँ, अपना खून जला रहा हूँ, मैं मंडियों में फिरता हूँ, मैं लोगों के साथ कारोबार करता हूँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मैं यहाँ पे इनके जानवर के साथ जानवर बनकर काम करता हूँ मैं, ठीक है। मैं कोई खाली यूट्यूब की कमाई के ऊपर नहीं बैठा हुआ, मुझे अपने हाथ से कमाना अच्छा लगता है, मुझे अपनी कमाई खिलाना अच्छा लगता है भाई। तो आयशा सिस्टर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। बात मुझे इंतहाई नागवार गुजरी है कि मुझसे मेरा सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया, ठीक है, मेरी कमाई पूछी गई है। यहाँ कितने यूट्यूबर हैं, आयशा सिस्टर आप भी हैं, और जिन्होंने ये सवाल उठवाए वो भी हैं, वो रिएक्शन चला रही हैं, चाहे जैसा भी चला रही हैं, अच्छा चला रही हैं, बुरा चला रही हैं, लेकिन चला रही हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बताएं किसकी इनकम पूछती हैं आप? आपने ब्रांड की पूछ ली? आज तक नहीं पूछी आपने कि उसकी इनकम कितनी है। कौन से यूट्यूबर से आप इनकम पूछते हैं कि उसकी इनकम कितनी है? आप यूट्यूब की पूछे मुझसे, मैं बताऊंगी, लेकिन जो ज़ाती कारोबार है ना उसमें नहीं मैं बताऊंगी। कौन बताने लगा? मैं आपसे पूछूं आपके हस्बैंड की कितनी सैलरी है, मैं आपसे पूछूं आपकी कितनी सैलरी है? खैर पूछिए ज़रा, मुझे जवाब दीजिएगा। आप बहन हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और लेकिन ये चीज़ बहुत दुख वाली है। फिर ये कहा गया कि ये मकान जॉनसन है ये वो नहीं है। क्यों आयशा सिस्टर, वो मकान क्यों नहीं है? क्या मैं जितने मेरे मोहल्लेदार हैं मैं अपने वो भी सारा ऊपर तक दिखा मैं ऐसे दिखाया मैंने। अंगूरों की बेल वही है, आगे नहीं है। लगा हुआ है वो देखे जा, हमारे पौधे लगे हुए ये पौधे भी वहीं पे ये ऊपर आज भी जो है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो है आज भी बगैर पेंट के, हमने अगर पेंट करवा लिया है तो कौन सा अजाब आ गया है। अपने घर को ज़रा थोड़ा खूबसूरत कर लिया है तो लोगों को तकलीफें उठानी शुरू हो गई। पेंट नहीं करवाया था, लोग कहते हैं सजावट फल लग दो, पेंट ही करवा लो, पेंट ही करवा लो, पेंट ही करवा लो। जब हो गया अब वो करवाया कैसे? नहीं देना। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि मैंने कहा था अभी आज के बाद मैं दुपट्टे में आऊँगी ये शादी करने, उसके बाद मैं फिर बगैर दुपट्टे के आई। हाँ क्यों आई भाई? यहाँ पर हम नकाब में भी आ जाए ना, लोग हमें जीने फिर भी नहीं देंगे। तो बेहतर यही है, ज़िंदगी है अपनी मर्जी से जी। मेरे जो देखने वाले हैं बहुत कम हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी आयशा बहन आपके कुछ सवालों का जवाब रह गया हो तो मेरे ख्याल से मैं सवालिया निशान नहीं हूँ, मेरी नज़र में सवालिया निशान आप बनी। मैंने आज तलक से जब मुझे पढ़ देना, मैंने आज तलक जिस पे भी रिएक्शन दिया मैंने उसके चैनल का मुकम्मल वर्क किया, मैंने रिएक्शन दिया। हाँ दुख हुआ, आप भी मेरे चैनल का मुकम्मल वर्क करती, आप मुझ पर रिएक्शन देती, मेरी उन्हीं वीडियोस में से आपको तमाम सवालों के आपके ही जवाब। आयशा सिस्टर ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी जो 17 गति वाले मकान में मैंने जानवर रखे थे, 5, 6, 7 जानवर मेरे पास उस वक्त भी हुआ करते थे। ये कमरा जब बना वो वीडियो नहीं देखी, जब ये घर में कलर होना शुरू हुआ वो वीडियो नहीं देखी। ये बस अच्छा नया फर्नीचर कहाँ से आया? हमने अपने पास से लिया, नया नहीं है, यूज में वो यूज़ में अपने वाला मैंने उज़मा को दिया, वो यूज़ में मेरे पास है। अगर घर के अंदर माशाल्लाह से खुशहाली आ रही तो शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला नजरें बद से बचाए हमारे घरों के, हमारे घरों में खुशहाली आ रही है, नहीं कि क्या चीज़ आ रही है, क्या घर के अंदर आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस चीज़ हम इस्तेमाल करें, ये तरीका हम उठ कर एक एक चीज़ का सवाल जवाब दे। जो औरत ज़ात अपने बच्चों की खातिर लॉकिंग कर रही है पर्दे में भी आकर, उन्हें लोग देखते नहीं है, ये तो पर्दे में आते, उन्हें साइड पे करके दूसरी लॉकिंग देख ली जो नंगे सर आ रही है, तो जाहिर है लोग खुद मजबूर करते हैं ना। गालम गलोच जो है डंडाते हैं सोटा। यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ, जितने मुझे डंडे सोटे मुझे वहाँ बैठ के सुनवा रही है ना, खुदा की कसम यकीन माने यहाँ आए वो डंडे दिए जाएंगे या लिए जाएंगे। बाकी आई है जिनका जो है ये फर्नीचर है, जिनकी बेटी को देना था, ये बेवा खातून है, वो यतीम बच्ची है जिसके सर पर आपने हाथ रखा और जिसके लिए इतना सारा मतलब फर्नीचर, अल्लाह आपको इस चीज़ की जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपके रिज़्क़ में बेबहा बरकत और आपकी सेहत में, जानो माल में, हर चीज़ में बहुत बरकत अता फरमाए। तो इन बाजी को मैं जो है ना ये फर्नीचर उठवा रहा हूँ आज,
ठीक है बाजी, जी भाई। खुश हैं आप? हाँ जी, मैं दुआएं दूंगी भाई, बाजी को भी दूंगी, आपको भी दूंगी और उस भाई को भी दूंगी। इंशाल्लाह तो जब बस तक उनके बढ़के हक में दुआएं दुआ मांगूंगी। कीजिएगा, उनके हक में दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में भी, रिज़्क में भी, सेहत में भी अल्लाह खैर बरकत करे और दुगनी चौगनी तरक्की दे उसे, नेकियां आमीन। कबूल करे अल्लाह पाक। आमीन आमीन। सामान लेके जाने के लिए रिक्शा भी आ गया है, वही वाले अंकल हैं जो हमारे सामान लेके आए थे। तो ये सोफ़े वगैरह भी लेके जाएंगे, अभी पहले सोफ़े लेके जाएंगे, फिर ये बेड और सोफ़े, फिर अलमारी वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह। ये अंकल भी खड़े हुए हैं, सारे लेके जाएंगे अभी। तो ये अलमारी जा रही है, पहले अलमारी जा रही है, अलमारी सोफ़े और बेड है ना। ये सारे आए हुए हैं, अंकल भी और भाई भी सारे। माशाल्लाह। तो जिन बाजी की बेटी की शादी है ना, आज वो आई थी और वो लाई थी मेरे लिए ये। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी आपका। वैसे मैंने उस टाइम भी नहीं कहा कि आप ना लेके आती, ऐसे ही आ जाते, मेरे लिए काफ़ी था। और ये मिठाई भी वही लेकर आए हैं। जब जेज़ उठाने के लिए आए थे तो कह रहे नहीं भी हमारा भी तो हक बनता है कि हम मिठाई लेकर जाएं। मैंने कहा नहीं, कोई हक नहीं बनता और ना हम किसी से भी लेते हैं। कह रहे नहीं, हम अपनी खुशी से लेकर आए हैं।